19 जुलाई 2024 परभनी शहर के जंतर मंतर ग्राउंड जो कि उपोषण ग्राउंड है, यहाँ पर बीते दिनों में कोल्हापुर के गाज़ापुर यहाँ पर जो दंगाइयों ने, जो आतंकियों ने जो शर्मनाक हरकत की, जिससे आज पूरे देश भर में इस घटना को लेकर निषेध किया जा रहा है। तो वहीं पर AIMIM ने एक ही दिन जुमा के दिन नमाज के बाद पूरे महाराष्ट्र में एक साथ निषेध आंदोलन शुरू किया था, जिसमें परभनी AIMIM की जानिब से धरना और निषेध आंदोलन रखा गया था, जिसमें ये आंदोलन तालुका अध्यक्ष AIMIM सैयद सगीर और शहर अध्यक्ष AIMIM के शेख अखिल शेख रहीम, परभनी MIM के जिलाध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज़ खान, उन्हीं के साथ में जो नेता जिनमें महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी, उन्हीं के साथ में मुदस्सिर असरार जिला कार्याध्यक्ष ख्वाजा अशरफुद्दीन ख्वाजा आरिफुद्दीन, शहर उपाध्यक्ष मोहसिन इनामदार, एडवोकेट मुबस्सिर अहमद, शेख मुन्ना भाई, एडवोकेट फैसल लहाजी, उन्हीं के साथ में एडवोकेट अब्दुल खदीर, शेख असलम, शेख रसूल, एहसान खान, युवा जिला अध्यक्ष यूनुस भाई, पाथरी विधानसभा अध्यक्ष AIMIM यासीन इनामदार, उन्हीं के साथ में शेख निसार पेड़गांवकर, ज़िला कार्याध्यक्ष ग्रामीण, उन्हीं के साथ में एडवोकेट शेख अथरुद्दीन, अफसर यूनुस, शेख शकील केजरीवाल, सैयद अखिल पत्रकार, निहाल अहमद, सैयद सद्दाम सर, सैयद अफरोज़ अमानुल्लाह, क़ाज़ी मज़हरुद्दीन, शेख इमरान, शेख सुफियान शेख अखिल, एडवोकेट हिमायत हाशमी, अब्दुल रऊफ़ किराना, जावेद बागवान, क़ाज़ी अंसारुद्दीन, नौशाद कामठेकर, याहया खान, एडवोकेट मुबस्सिर अहमद, इसी के साथ तमाम सामाजिक संगठनों का भी आज के इस AIMIM के निषेध आंदोलन में शिरकत थी, जिसमें शफीक मिले सैयद खादर साहब और तमाम जो सामाजिक संगठनों में बढ़ चढ़कर आगे आते हैं, जिसमें उलमा इकराम भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। और एक मेमोरेंडम कलेक्टर के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री गृह मंत्री को दिया गया और उन दंगाइयों को जिन्होंने नंगा नाच किया गाज़ापुर, जो कि कोल्हापुर में विशालगढ़ किले से 4 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है, और उस गांव में ये तमाम जो दंगाई थे इन्होंने जाकर उन पर हमला किया। ये कोई दंगा नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी, और इन तमाम दंगाइयों को, आतंकियों को फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाए, उन्हें UAPA के तहत अरेस्ट किया जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और इसमें जो लापरवाही पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन से हुई है, उन पर भी कार्रवाई की मांग AIMIM ने की है। आज कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन परभणी युनिट यांच्याकडून कोल्हापूर येथे झालेली अप्रिय घटनेसंदर्भात निषेध व्यक्त करण्यासाठी हा आंदोलन जंतर मंतर उपोषण ग्राउंड येथे ठेवण्यात आलेला होता, आमचे मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली। आणि या कार्यक्रमाला कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन युनिटचे आमचे सर्व पदाधिकारी तसेच आमचे परभणीचे जनताने चांगल्या प्रकारे सहकार्य केलेला लाखोच्या संख्येनं लोक आणि जनता तिथे उपस्थित होती। आणि आम्ही त्या सर्व भावना जे की कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीनने संपूर्ण महाराष्ट्रभरात एक सोबत आंदोलन पुकारलेलं आहे। यावेळेस आता तुम्ही जर बघताल तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये औरंगाबाद, मुंबई, नाशिक, पुणे या सर्वत्र ठिकाणी दुपारी 3 वाजता असं योजलं होतं की जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला संदेश पाठवायचा आहे। आणि आज रोजी आम्ही सुद्धा आमच्या पक्षाच्या आदेशाचे पालन करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत आमच्या मागण्या आणि निवेदन राज्य शासनाला पाठवलेले आहे। आमच्या मागण्या अशा आहेत की या प्रकरणामध्ये जे दोषी आहे त्यांच्याविरुद्ध UAPA कायद्याखाली कारवाई करण्यात यावी, आणि जे पीडित व्यक्ती आहे, जे जखमी झालेले आहे, त्यांना शासनानं आर्थिक मदत करावी। तसेच ज्यांची घरं वगैरे या प्रकरणामध्ये पडलेली आहे त्यांना सुद्धा शासनानं नवीन घरं बांधून द्यावी किंवा त्यांना आर्थिक मदत करावी, अशी आमच्या मागण्या आहे। आणि जिल्हाधिकारी साहेबांनी आम्हाला असे आश्वासित केले आहे
की ते शासनाला आमच्या मागण्या पोहोचवतील आणि त्याबद्दल पाठपुरावा करतील. आणि आज रोजी मी आमच्या कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पक्षाचे सर्व पदाधिकाऱ्यांचा आणि आमचे सर्व आमचे पक्षाचे महाराष्ट्राचे जनरल सेक्रेटरी अली जनाब मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहेब, तसेच इतर पक्षाचे आमचे रहमान साहेब, गौजेन साहेब, समाजसेवक अब्दुल कादर साहेब यांचासुद्धा मी आभारी आहे की त्यांनी आपला पक्ष विसरून समाजाची गोष्ट असताना एकत्र येऊन इतिहासचा सबूत दिला आणि दाखवलं की हम सब एक है. और किसी तरह अगर से बॉडी में जर माणसाच्या अंगाला कुठेही जखम झाली तर सगळ्या अंगाला वेदना होतात, तशाप्रमाणे या लोकसुद्धा तडफडून आमच्या दुःखात सहभागी झाले आणि त्यांनीसुद्धा निषेध व्यक्त केला. त्यांचासुद्धा मी आभारी आहे आणि त्यांचासुद्धा मी आभार व्यक्त करतो. एवढं सांगून मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. परभनी जंतर मंतर पर लाखों हजारों की तादाद में मुसलमानों का जनसैलाब वो इसलिए जमा हुआ था कि कोल्हापुर में जो दरगाह और मस्जिद को डिमोलिश करने की कुछ समाज कंटकों ने कोशिश की थी और उसमें मुसलमान घरों में घुसकर औरतों को, बच्चों को मारपीट किया, जख्मी किया. वो अभी इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं. ये सारे समाज कंटकों ने दिन दहाड़े 2 घंटे तक ये शैतानी काम किया और पुलिस प्रशासन ने उनको छूट दी. ऐसे गलत व्यवहार के निषेध में हम परभनी के जनता MIM के प्लेटफॉर्म से निषेध व्यक्त करने के लिए आए थे और उसमें से कुछ पद अधिकारी मिलकर, सारे दूसरे पक्ष के लोग सब मिलकर हम कलेक्टर ऑफिस में ये निवेदन देने आए और मांगनी, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष इम्तियाज़ वकील साहब ने बताया, वो सारी मांगनियां हमने लेटर के थ्रू CM तक पहुंचाई है. मैं इस माध्यम से, क्लिप के माध्यम से समाज कंटकों को ये कहना चाहता हूं कि तुम 1% भी नहीं है भारत में जो भारत के शांतता को भंग करना चाहते हैं. हम बाकी सारे भारतीय मिलकर तुम्हारा संविधान के माध्यम से नाश करेंगे, तुमको तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाएंगे. ये हमारा संवैधानिक हक है और हमारा संविधान सारे भारतीयों को अमन देता है, उनके धार्मिक स्थल को चैन देता है. आप भी चैन से रहो, हमको भी चैन से रहने दो. हम अगर तुम्हारे इस दुश्मनी के नतीजे में तुमको सबक सिखाने के लिए रोड पे आ जाएं तो तुम्हारा हशर अच्छा नहीं होगा. हम ये नहीं होने देना चाहते. इसलिए इस क्लिप के माध्यम से हम जनता से अपील करते हैं कि संविधान के माध्यम से हम जितना बल जमा करके समाज कंटकों को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे. हम इस क्लिप और ये जंतर मंतर के आंदोलन के माध्यम से ये दर्शाने के लिए कि हम दुखी है, हमारे धार्मिक स्थल पर हमला हुआ, हम दुखी है, हम दुखी है और हम दुखी है. धन्यवाद. अब आप देखेंगे, आप तमाम लोग यहाँ जमा हुए हैं इतिहास से. अब कानूनी तौर पे संवैधानिक जगह पे हम जमा हुए हैं और एक निषेध व्यक्त कर रहे हैं. लेकिन 2 घंटे तक पुलिस वहां पर नरसंहार करती है. लोगों के घर चले आ रहे हैं, मीर सादिक और मीर जाफर चले आ रहे हैं कि नहीं चले आ रहे हैं. हमारी क़ियादत को बर्पा नहीं होने दे रहे हैं. अभी आप देखेंगे कोल्हापुर में हमारे रियासती सदर अली जनाब इम्तियाज अली साहब ने आवाज लगाई कि पूरे महाराष्ट्र में निषेध व्यक्त किया जाए. आज पूरे महाराष्ट्र में हर तहसील, हर सब डिविजनल ऑफिस और हर कलेक्टर ऑफिस में मुस्लिम समाज की तरफ से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर और मैदान में उतरकर लड़ाई लड़ रही है. भाई, मजलिस आपके लिए मैदान में उतरी है और बहुत सारे एलिगेशन किए जा रहे हैं कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसी है, मजलिस ने ऐसा कहा, मजलिस ने वैसा कहा. मेरे भाइयों, तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ. बहुत सारे पिक्चर भी वीडियो पे वायरल हुए. हमारे सदर की आदत है कि कोई उलमा और कोई आलिम अगर से आते हैं तो कुछ छोड़ के पहले बिठाते हैं. हजरत पहले स्टेज पे उन्हें बिठाते हैं, आलिम को, उलमा को, और ये उलमाओं के बगैर कुछ नहीं है. लेकिन अपने कौम के कुछ मीर जाफर, मीर सादिक, ये कि आज हुमायूं की जानिब से सभी मुस्लिम भाइयों और बहुजन समाज के लिए एक आह्वान किया गया था कि
800 साल पुरानी विशालगढ़ में जो मस्जिद थी उसको अतिक्रमण के नाम पे नुकसान पहुंचाया गया। अब आप मुझे बताइए कि 800 साल पुरानी मस्जिद उसका अतिक्रमण से क्या ताल्लुक है? और ये एक समाज में एक निराशा पैदा करने के लिए, दोनों समाज में तीड़ पैदा करने के लिए और महाराष्ट्र का माहौल ख़राब करने के लिए ये कोशिश है। हम कलेक्टर साहब को ये निवेदन दे के आए हैं कि उन पर सिर्फ अभी 353 की कार्रवाई हुई है, हालांकि उनके ऊपर देशद्रोह का गुनाह दाखिल होना चाहिए, UAPA के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने कलेक्टर साहब को ये भी बोला है कि परभनी में 0 FIR दर्ज की जाए उनके खिलाफ़ और उनके खिलाफ़ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं इस मोर्चे के माध्यम से MIM की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस मसले पे अपनी आवाज़ उठाई और उनकी आवाज़ पे सब लोगों ने मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि इस मोर्चे में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं थे, भले ही कम तादाद में, मगर बहुत से दूसरे समाज के भी लोग थे जो अपना विरोध दर्शाने आए थे। मैं उनका आप लोगों के माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुसलमानों के दर्द को अपना दर्द समझा और इस मोर्चे में शिरकत फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। की शहादत से क्या पूछिए, हथेली में हमने सर रख लिया, खत्म होने से अब क्या डरे हम, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, बात यह है कि हमको डराया जा रहा है, सताया जा रहा है, हमको गाय के नाम पे मारा जा रहा है, कभी किसी के नाम पे मारा जा रहा है। आज जो विशालगढ़ का मामला है वो क्या है? विशालगढ़ से 4 किलोमीटर दूर गौलापुर है। विशालगढ़ एक तरफ, आज तक की गवर्नमेंट का सो रही थी क्या? वो विशालगढ़ की हिफाजत करना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट ने वहां पर अतिक्रमण क्यों होने दिया? और क्या हमारी मस्जिद वो जवाबदार नहीं है? उसके ऊपर गुनाह दाखिल क्यों नहीं करते? हमारा ये बोलना है कि आने वाले दिनों में अगर मुसलमानों को ऐसा अत्याचार होता है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इस देश के अंदर कहर बर्पा कर देगी। अपने माध्यम से ये मैं समझा देना चाहता हूँ यहाँ के लोगों, यहाँ के प्रशासन को, शासन को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो पूरे समाज का संरक्षण करे। तो मुस्लिम समाज का संरक्षण क्यों नहीं हो रहा है? हमारे मस्जिदों में क्यों हमले हो रहे? हमारे कुरान शरीफ को क्यों जला दिया जा रहा है? इसकी हमें बहुत वो लेकर वहां पर वो लेकर लोगों को लेकर आके हमारे लोगों पे हमला करता है। तो ये लोगों को कहना था, ये जो विपक्ष के लोग हैं इन्होंने रोकना चाहिए था। 13 तारीख को जब आह्वान हुआ, 14 तारीख को विशालगढ़ में जाने का, तो ये क्या विपक्ष हमारा वोट लेके सो रहा था? अभी तक क्यों नहीं कहा ये अभी तो ठाकरे? क्यों नहीं कहा राहुल गांधी का वो नाना पटोले? क्यों नहीं कहा अजीत पवार? क्यों नहीं कहा ये लोग सब? और वहां पर क्यों नहीं रोके प्रोटेस्ट को? जो हमारे घरों पे, हमारे माँ बहनों पे हमला हुआ, हमारे पुराने मस्जिद को जला दिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमको भरम दे रहे हैं। लोकसभा में जैसे हमको डराया गया और लोकसभा में हमारे एक सीट को हराया गया, जो 48 सीट में एक सीट थी उसको हराया गया। आज विधानसभा में वही जो काम करने वाले काम कर रहे हैं कि लोकसभा में जैसा मुस्लिम क़यादत को खत्म किया, वैसी विधानसभा के अंदर मुस्लिम क़यादत को खत्म करके मुसलमानों को मजबूर और माजूर करने का काम ये लोग करने वाले हैं। तो आप समझ जाइए, आने वाले विधानसभा के अंदर भी हमको सोच समझ के काम करना पड़ेगा। क्यों तो ये हमले होते रहेंगे, क्यों तो हम अगर डरते रहेंगे, और जो डर गया वो समझो मर गया। डरना किसी से नहीं, कोई कुछ नहीं करता। इस देश के अंदर संविधान जिंदा है। तुम्हारे बोलने का राइट है, तुम्हारे रहने का राइट है, तुम्हारे सब कुछ करने का राइट है, टोपी पहनने का राइट है, हर चीज है। किसी चीज से डरना नहीं, कोई कुछ नहीं करता, कोई खुद नहीं बिगाड़ लेता है। जब तक संविधान जिंदा है, जब तक हमारा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे शासन हो या कोई आवाम हो। इसलिए कभी नहीं रहना मेरे दोस्तों बुजुर्गों को। और आने वाले विधानसभा में आप अपने हिसाब से काम कीजिए कि हमको कितने लोग जो है तो यहाँ से भेजना है। अपने महाराष्ट्र की विधानसभा में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जब तक अपनी सियासत में क़यादत नहीं रहेगी, जब तक सियासत नहीं रहेगी हमारे हाथ में, तब तक कुछ हमारा होने वाला नहीं। हमको यही प्रोटेस्ट करते बैठना पड़ेगा, हमारे ऊपर यही हमले करेंगे। जब विधानसभा के अंदर हमारे 5-25 बोलने वाले रहेंगे, इंशाअल्लाह तुम्हारे बाल को भी ठक्का नहीं लगा सकेंगे। तो आज देख लो बाबा साहब अम्बेडकर खान को, जिस दिन जो बाबा साहब अम्बेडकर के किसी एक पुतले पे हाँ कुछ विडम्बना होती है तो पूरा महाराष्ट्र जल जाता है। हम किस धुन में हमारे कुरान जला दिए, हमारे मस्जिद को तोड़ दिए और हम खामोश हैं। हमारे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं।
हम किसके भरोसे में बैठे? तो अपनी क़यादत को तैयार करो। इंशाअल्लाह आने वाले विधानसभा के अंदर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चुन कर लाइए। इंशाअल्लाह 15 से 20 आमदार भेजिए वहाँ पे, फिर देखिए क्या हाल होता है वहाँ पे। ऐसा तुम्हारे मस्जिदों में हमले होते, ऐसा हमारे नारे तकबीर। बोलकर मैं अपने 2 लफ्ज़ यहाँ पे खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। इसके बाद हमें जैसा कि हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं, हम बखूबी वाकिफ हैं कि 14 जुलाई को जो मस्जिदों पर और मुसलमानों के घरों पर जो हमले किए गए, उसके खिलाफ आज हम लोग धरना आंदोलन करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। और मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से आपको कहना चाहूँगा कि मुसलमानों ने पार्लियामेंट इलेक्शन में झोली भर भर कर वोट इंडिया अलायंस को दिया और ये उम्मीद की कि इंडिया अलायंस मुसलमानों की सुरक्षा, मुसलमानों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी लेगा। लेकिन आज हम इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि विशालगढ़ में जो मुसलमानों की मस्जिदों पर हमला किया गया, हम लोगों ने इत्तेहाद जरूर पेश किया, इत्तेहाद पेश। आज हमारे जमा होने का मकसद मेरे से पहले मुखर्रर ने दीनी अंदाज में और सियासी अंदाज में काफी तौर अच्छे तौर पर बता दिया। मैं आप तमाम लोगों से एक अहद देना चाहूंगा मेरे दोस्तों, मस्जिद के अंदर 5 लोग भी क्यों नहीं होते और ये हमला करने वाले मस्जिद पे जब हमला करते तो उस वक्त अपने हाथ में चूड़ियां मत पहनो। 5 क्यों नहीं होते, शहादत की मौत मरो और मस्जिद की हिफाजत करते करते शहीद हो जाओ। और अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाया, शहीद तो वो मतलब है कल महशर में शहीद को पूछा जाएगा कि तुम्हारी मौत किस तरह से शहीद की ख्वाहिश होगी कि अल्लाह तेरे राह में